हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। जी हाँ, अक्सर मैंने कमेंट के अंदर भी देखा हुआ है कि बच्चे बोलते रहते हैं सर हमको केमिकल इक्वेशन से जो होती है, रासायनिक समीकरण जो होती है उसको बैलेंस करना हमको नहीं आता है, या हमको जो अगर आता भी है तो कभी कभी उसके अंदर हम क्या हो जाता है, कंफ्यूज होता है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो टाइप्स लाया हूँ। दोनों टाइप्स का देखना, एक टाइप्स आपका ट्रेडिशनल होगा, मतलब पुराना पैटर्न होगा, और एक टाइप्स आपका मॉडर्न होगा। आप देखना दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको आगे आप कंटिन्यू करना, और आपके एग्जाम के बोर्ड के अंदर आप नंबर अच्छे ला सकते हो। तो आप दोनों तरीके पढ़ने के बाद मुझे कमेंट के अंदर आपको जरूर बताना है कि आपको दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैलेंस करने के लिए आपके सामने 5 इक्वेशन लिख ली है। इन 5 इक्वेशन को अपन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रही है। ये इक्वेशन फर्स्ट है H2 प्लस N2 इजिकल टू NH3। सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो एरो दिख रहा है, ये एरो क्या होता है, ये रिएक्शन ऑफ रेट है, ये रिएक्शन ऑफ डायरेक्शन है, या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होती है। मतलब ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन आपकी कौन से डायरेक्शन में हो रही है। ओके ना। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके केमिकल रिएक्शन है, इसके दो साइड होते हैं। एक साइड आपका इधर वाला जिसको अपन कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और एक साइड इधर वाला जिसको अपन कहेंगे राइट हैंड साइड। सबसे पहले ये आपको बताना चाहिए, और आपको पता ये भी होना चाहिए कि मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो सब्सटेंस या केमिकल दिख रहे हैं, इनके बीच में प्लस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। और रिएक्शन होने से मतलब चीज, ये जो प्रोडक्ट बन रही है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, NH3 का मीनिंग होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। मतलब जिनके बीच में रिएक्शन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। हिंदी में कहते हैं अभिकारक, या भी अपन कह सकते हैं अपन क्रिया करने वाले क्रियाकारक, या अभिक्रिया करने वाले अभिकारक। और जब इनके बीच में जब रिएक्शन होती है, जो न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस जो बनता है, उसको अपन कहेंगे प्रोडक्ट, या हिंदी में कहते हैं इसको उत्पाद। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इतना समझने के बाद सबसे पहले अपन इसको बैलेंस करने के लिए टाइप फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो टाइप फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि रिएक्टेंट के अंदर एटम के नंबर कितने कितने, और प्रोडक्ट के अंदर भी आपके एटम का नंबर कितने कितने। सबसे आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको एटम के नंबर कितने दे रखे, फिर आपको देखना है कि आपको बैलेंस करने के लिए आपको अपनी तरफ से कितने नंबर उसके अंदर ऐड करने, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, तो इसमें आपको एटम कौन सा, एक तो आपका एलिमेंट है नाइट्रोजन, एक आपका एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। तो मेरे यहाँ पास एलिमेंट देख लो, एक आपका एलिमेंट नाइट्रोजन है, एक आपका हाइड्रोजन है, और ये के एलिमेंट आपको यहाँ प्रोडक्ट में दिख रहे हैं। तो मैंने लिख लिया N और H। अब आपको देखना है कि रिएक्टेंट के अंदर नाइट्रोजन के बड़ा नंबर कितने हैं, 2 नंबर दिख रहे हैं आपको। उसी प्रकार आपको देखना है हाइड्रोजन के एटम नंबर कितने हैं, 2। तो मैंने 2 लिख लिया। सिंपल, मतलब देख करके आपको लिखना है, इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है। अब यहाँ पर देखिए अमोनिया के अंदर आप देखो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 एटम। तो यहाँ पर लिख लूंगा, यहाँ पर इसका नंबर है 1 एटम। हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है आपके 3, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 3। ओके, इतना करने के बाद अब आपको देखना है कि बैलेंस क्या नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन आपके नंबर 2 है, जबकि यहाँ पर आपका 1 है, मतलब नाइट्रोजन आपका बैलेंस नहीं है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 3 है, मतलब हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए जिसमें रिएक्टेंट के अंदर, या मतलब अभिकारक के अंदर परमाणु की संख्या और उत्पाद के अंदर परमाणु संख्या दोनों आपको असंतुलित मिले, क्या मिले, असंतुलित मिले, तो ऐसी कंडीशन या ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। या आपके आरबीसी 10 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो समीकरण अनबैलेंस है, जो समीकरण संतुलित नहीं है, उस समीकरण को अपन क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे स्केलेटन इक्वेशन। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास रूल्स ध्यान होना चाहिए। रूल्स क्या है, अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिख जाए तो रिएक्शन में सबसे पहले
आपको एक तो हाइड्रोजन और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। एक तो हाइड्रोजन बोला है, दूसरा मैंने बोला है आपका ऑक्सीजन। इन दोनों एटम को सबसे पहले बैलेंस करना है। क्या बोला मैंने, वापस से बोल दो, अगर आपको केमिकल इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का बोल दिया जाए तो सबसे पहले एक तो हाइड्रोजन, दूसरा आपका ऑक्सीजन, इन दोनों का आपको बैलेंस पहले करना है, बाकी के एलिमेंट बाद में करना है। अब आप सोचोगे सर इनको बैलेंस करने के आप पहले क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जिस प्रकार इंग्लिश के अंदर कोई भी अगर वर्ड होता है तो उस वर्ड का जो बेसिक होता है उसके अंदर ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स आते ही है। आपको कोई भी मीनिंग है इंग्लिश की वो आपके इन वॉवल्स के बिना अधूरी है, बनी नहीं होती है। उसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर आप देखना कोई भी रिएक्शन हो तो हर रिएक्शन में आपको एक तो ऑक्सीजन और दूसरा आपको हाइड्रोजन आपको उसी के अंदर मिल ही जाएगा। या वो दोनों हो सकते हैं या दोनों में से एक एटम तो आपको पक्का और पक्का मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सबसे पहले एक तो हाइड्रोजन और दूसरा आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन ऐसी है जिसमें इनको बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा जो एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है। अगर बाई चांस नहीं होता तो फिर इसको लास्ट में बैलेंस करना है। ओके, तो देखो इसी फंडों को लेकर हम ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करने का बोला है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन तो है। तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने से अच्छा है कि आप हाइड्रोजन को करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। अब आपको पता है यहाँ पर 3 है मतलब मुझे इसको बढ़ाना है। अब इसको बढ़ाना मतलब और ये भी ध्यान रखना है अपन जो नंबर बढ़ा रहे हैं, अपन जो नंबर लगा रहे हैं उसका सिर्फ हक अपने आप को आगे ही है। अपने द्वारा जो नंबर बढ़ रहे हैं वो अपन सिर्फ आगे लगा, मतलब पीछे के जो एटॉमिक नंबर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक ना। तो अपन देखो खुद बड़ा कॉमन सेंस रखना है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 का मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 मतलब एच के एटम आपके 2 के 2 होंगे, जबकि यहाँ पर कितने 3। अब 3 करने के लिए अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 × 2 4 हो जाएंगे। आपको पता मतलब 3 तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है ना। तो मतलब यहाँ 2 लगाऊंगा तो 2 × 2 4 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर 3 ही है। अगर मैं 3 लगाऊंगा तो 3 × 2 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 6 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके 2 हो जाए। तो बड़ा देखो मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रोजन को संतुलित करने पर इक्वेशन आपको ऐसी कैसी लिखनी है, H2 + N2 = NH3। ओके, अब आपको देखना है यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 2 है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 3 है। तो 3 को अगर मैं आगे 1 लगाता हूँ तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, हाइड्रोजन के अंदर 3 के 3 है, इसलिए मैं आगे लगाता हूँ 2 ताकि 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाए और हाइड्रोजन के अंदर कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर 6 करना है तो मैं आगे कितना लगाऊंगा 3 लगाऊंगा ताकि 3 × 2 6 हो जाएंगे। ओके, अब देखो अगली बारी है नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन यहाँ पर आपके यहाँ पर 2 थे जबकि यहाँ पर 1 था, बट हमने यहाँ पर 2 लगाए हैं, इसलिए इसकी 2 लगाने के साथ साथ में मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के साथ साथ में आपका नाइट्रोजन भी कितना हो गया है 2 हो गया है और यहाँ पर भी आपका 2 ही है। क्लियर, इसलिए मैंने बोला है कि सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के साथ साथ में आपका नाइट्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। मैं उस पहले वाले इक्वेशन के अंदर आपको दोनों टाइप नहीं बता पाया क्योंकि इक्वेशन छोटी थी। इस इक्वेशन के अंदर मैं आपको दोनों टाइप बताऊंगा कि इक्वेशन को दोनों टाइप से अपन किस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके ये रिएक्टेंट हो गए और ये आपके प्रोडक्ट होगी। क्लियर, सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि रिएक्टेंट के अंदर मतलब अभिकारक के अंदर जो भी आपके एटम है, जो भी आपके एलिमेंट है, उनका आपको सिंबल लिखना, संकेत लिखना है। तो यहाँ पर एक तो आपके प्रेजेंट है सोडियम, तो ये मैंने लिख लिया सोडियम। एक आपके प्रेजेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। एक प्रेजेंट आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया। फिर आपका एक सल्फर। ओके, अब आपको पता होगा अगर रिएक्टेंट में अगर इन एलिमेंट के बीच में अगर रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, अगर इन एलिमेंट के बीच में अगर रिएक्शन हो रही है तो आपको पता आपको प्रोडक्ट में भी एलिमेंट आपको ये के मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से ये के एलिमेंट आपको यहाँ चाप लेने। तो ये देख लो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और सल्फर हो गया। उसके बाद आपको सेकंड काम करना है कि आपको जो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके नंबर कितने हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर सोडियम आपको क्या दे रखा है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये नंबर ऑफ के अंदर कितना 1 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना, ये एक तो ये बीच में प्लस साइन है और यहाँ पर ये खुद के 4, तो 4 और 1 5, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर कुल मिलाकर 5 है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर
यहाँ पर हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहे, प्लस में एक यहाँ का दिख रहा है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पर, और सल्फर आपका अकेला दिख रहा है, तो ये हो गया सल्फर। ऐसा का ऐसा आपका कंडीशन आपको प्रोडक्ट में करना है। प्रोडक्ट में आप देखो सोडियम आपको दिख रहे 2 दिख रहे, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2, ऑक्सीजन का दिख रहा है आपको 1 और 4 यहाँ के 5 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिख रहा है 2, ये 2 लिख रहा है, और सल्फर आपको दिख रहा है 1। कितना आपको करना है, उसमें भी ये नहीं किया था, इसमें भी किया था। अब उसके बाद अपना क्या है, सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है O5 अब बचा कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 2, जबकि यहाँ पर कितना 3, तो बेटा उसके अंदर भी आप देखो 2 और 3 है, तो आपको पता मैं इसको कभी भी 3 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करने के लिए हम हमेशा इवन नंबर मतलब सम संख्या ही लगाएंगे। तो जो बैलेंस होगा वो हमेशा बैलेंस सम संख्या मतलब इवन नंबर के अंदर ही होगा। तो यहाँ 3 पे, तो 3 को आगे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा, और इसको मैं 3 से करूंगा ताकि 3 × 2 6 हो जाएगा, मतलब इसका कॉमन नंबर हमने ले लिया 6। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला स्टेप होगा हाइड्रोजन को संतुलित करने पर इक्वेशन पूरी आपको ऐसे एडिटिव उतारनी है, NaOH, इसकी रिएक्शन आपके हो रही है H2SO4 मीन्स इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है Na2SO4 प्लस H2O। अब देखो अपन बैलेंस किसको कर रहे हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं हाइड्रोजन को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। इसको देखना, तो आपको हाइड्रोजन में ध्यान देना है। यहाँ पर 3 है, ओके सॉरी, यहाँ पर 2 है, वो यहाँ पर आपका 1 है। तो आप खुद देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा लूँ तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी 2 है ये, इसका मतलब सर यहाँ पर 2 हो जाए ताकि 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो इसको 2 करने के लिए मैं आगे कितना लगाऊंगा, 2 आगे लगा सकते हो, पीछे में कभी नहीं लगा सकता। मैंने बोला है अपन जो बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर लगा रहे हैं वो सिर्फ आगे लगा सकते, उसके पीछे वाले नंबर को अपन चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैंने 2 लगा लिया। क्लियर, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आप वापस देख लो, ऑक्सीजन तो बैलेंस था, अब बिगड़ तो नहीं गया। अब आप यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 तो यहाँ पर है, और ये ऑक्सीजन के 2 एटम, 4 और 2 6 हो गए। अब यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब चलो, अब हमारा सर वो हो गया है, H हो गया है। अब हम सर S और Na को छोड़ सकते हैं। अब आप देखो सल्फर को देखो, सल्फर यहाँ पर कितना 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, सर ये बैलेंस है। अब आप देखो सर सोडियम देखो, सोडियम बेटा यहाँ पर 2 था जबकि यहाँ पर 1 था, बट हमने बड़ा इस हाइड्रोजन को बैलेंस किया, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपका सोडियम भी बैलेंस हो चुका है। तो देखो एक ही स्टेप के अंदर आपका काम पड़ गया। एक तो ये टाइप था, इसको अपन कहते हैं टाइप फर्स्ट। अब मैं आपको बताऊं टाइप सेकंड। इसी इक्वेशन को अपन टाइप सेकंड में किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टाइप सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिएक्टेंट दिख रहे हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला ये कंपाउंड है, एक ये वाला ये वाला, इन दो तीनों को अलग अलग मेंशन करना है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे आपको दिख रहा है इसमें आपको कौन है, Na है, सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसमें आपको इसमें देखना है, इसमें दिया यहाँ पर सोडियम कितना ओनली फॉर 1 है तो 1 लिख लिया, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 1 है 1 लिख लिया, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना 1 है तो 1 लिख लिया। कितना कर लिया, ठीक है। और इसमें देखना, इसमें कौन है, एक हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। अब इनके भी आपको नंबर लिया, एटम लिखना है। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ 2, तो मैंने 2 लिख लिया। सल्फर कितना हुआ 1 लिख लिया। ऑक्सीजन आपके बड़ा 4 है तो मैंने 4 लिख लिया। सिंपल, ऐसा का ऐसा आपको प्रोडक्ट में करना है। क्या किसमें करना, प्रोडक्ट में। इसको नहीं देखना ये मैंने ये ऊपर वाले, अब आपको उसको देखा करना, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो इस कंपाउंड के अंदर आपको एक तो देखिए सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, एक तो आपका सोडियम है, एक आपका सल्फर, एक आपका ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम इस कंपाउंड में कितना दिख रहा, 2, ये मैंने 2 लिख लिया। सल्फर दिख रहा 1 आ गया, ऑक्सीजन दिख रहा आपका 4, तो ये 4 आ गया। चुपचाप से कुछ नहीं करना है, जो मैं बोला ऐसा करना है। यहाँ पर इस कंपाउंड में आपको एक तो H दिख रहा है, एक O दिख रहा है, एक H है, एक O है। H आपके कितने यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, O 1 है, तो H 2 हो गए, O 1 हो गए।
इतना कर लिया। ओके, ऐसा ऐसा इसमें क्या, यहाँ पर हमने क्या किया था, इस टाइप के अंदर हमने दोनों को जोड़ करके लिखा था और इसके अंदर हमने अलग अलग कंपाउंड पर लिखा है, ठीक है ना। अब देखो ना, आओ यहाँ पर देखो Na यहाँ पर कितना 1 है, जबकि यहाँ पर Na कितना 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन, इसका मतलब रहा, मैं यहाँ पर अगर सोडियम 1 है, देखो सोडियम वाला ये कंपाउंड है, ठीक है। अगर मैं सोडियम 1 है और यहाँ पर सोडियम 2 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी सोडियम कितना करना, 2 करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सोडियम 2 करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 से करूंगा, ताकि ये हो जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई अगर 2 से करूँ, तो आपको देखो सोडियम का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका किया तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका किया ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आप देखिए सोडियम 2 हो चुका है। अब आप देखिए सल्फर को देखिए, सल्फर यहाँ पर 1 है कि ये तो बैलेंस ही है। अब आप ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 4 6 मतलब 2, और ये बीच में प्लस प्लस है ना, बीच में साइन प्लस का ही है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर 6, यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर 1 ही है, मतलब ये 5 है। मतलब सर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 2। इसके लिए मैं इसको 1 को 2 करने के लिए मैं आगे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। अगर 2 से करूंगा तो H 2 × 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 2 × 1 करूंगा, 2 हो जाएंगे। अब आप देखो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, यहाँ पर 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पर देखो 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन आपके यहाँ पर कितने, 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 और 2 4 दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, मतलब ऑलरेडी बैलेंस होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन आपको एज यहाँ पर लिखनी है, NaOH प्लस H2SO4 इजिकल टू Na2SO4 प्लस H2O। अब आप देखो कि अपने यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कौन से कंपाउंड को किससे मल्टीप्लाई किया। एक तो ये वाला देखो, इस वाला था, इसको अपन मल्टीप्लाई का 2 से किया था। तो आपको चुपचाप इसके आगे लगाना है, बिना कैसा सोच के 2। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना। यहाँ पर देखो इसके अंदर भी हमने कुछ नहीं लगाया था, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लगाना है। और यहाँ पर इस H2O को बैलेंस करने के लिए हमने आगे 2 से किया था, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है। अब आप देख सकते हो, एक तो ये टाइप था, एक टाइप इसमें भी यहाँ पर 2 लगा हुआ है और इसमें यहाँ पर 2 लगा हुआ है। दोनों के अंदर आंसर जो आपको मिला है वो बिल्कुल सेम मिला है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। दोनों मेथड को आप मतलब प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। मुझे कमेंट के अंदर आपको बताना भी है कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब इसी प्रकार अब मुझे तो अगर खुद का सजेशन मानो तो अपना ये वाला मेथड अच्छा ही है, लेकिन ये मेथड क्या बेसिक है, ट्रेडिशनल है, इसके अंदर आप कभी भी फंसने वाले नहीं है, है ना। तो ये ट्रेडिशनल है, ये आपका बेसिक है, इसको लेकर के आप किसी भी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा साथ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पहाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये मैटर अगर कम टाइम में आपको क्वेश्चन करना है तो ये वाला अच्छा है, ठीक है ना। अब अपन एक क्वेश्चन एक को और करके देखते हैं ताकि अपना डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये वाला इक्वेशन नंबर 3 अपन करते हैं, ठीक है ना। इसको अपन सेकंड टाइम से करेंगे, एक बार कैसे फास्ट होता है। देखो सेकंड टाइम में मैंने क्या बताया था आपको, इसके अंदर एटम और इसके अंदर आपको अलग लेना है। इसमें आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है सोडियम, एक दिख रहा है आपको क्लोरीन। नंबर आपको दोनों एक एक दिख रहा है, ये मैंने एक एक लिख लिया, क्लियर, ओके, ये मैंने कर लिया। इसमें देखो आपको दिख रहा है, एक तो Ag दिख रहा है, ये मैंने Ag लिख लिया। एक आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, एक आपको दिख रहा है ऑक्सीजन। Ag आपके नंबर कितना 1 में दिख रहा है, नाइट्रोजन आपका नंबर ये भी 1 में दिख रहा है, ऑक्सीजन आपका नंबर दिख रहा है 3 के अंदर। इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा है एक तो Ag, एक Cl, क्लोरीन और सिल्वर, ये आपका Ag आ गया, ये आपका क्लोरीन आ गया। दोनों आपके नंबर 1 1 में, तो ये नंबर 1 1, ये नंबर 1 1। यहाँ पर आपके सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये आपका सोडियम, ये आपका नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। सोडियम नंबर 1 में, एक नाइट्रोजन भी नंबर 1 में, एक ऑक्सीजन नंबर आपके 3 में। इतना आपको निकल गया। देखो मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको खुद को पता है कि इसको देख देख करके आपको सिर्फ मेंशन करना है। आपको अपना मेन जो काम है आपका शुरू होगा यहाँ से। देखिए आपको देखना है, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको देखो उस वाले इक्वेशन को फर्स्ट आपको बैलेंस करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। इसमें आपको किसी का ध्यान रखना है, आपकी इच्छा हो उसको आप बैलेंस कर सकते हो पहले। जैसे आप देखो यहाँ पर आपका सोडियम 1 दिख रहा है, देखो इस टाइप को देखना है, इस टाइप को देखना है।
ये ब्लैक से कलर आपको दिखेगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट साइड है, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, दोनों को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका सोडियम 1 है और यहाँ पर आपका सोडियम बैलेंस है, ठीक है। क्लोरीन 1 है और यहाँ पर क्लोरीन आपका 1 है, बैलेंस है। Ag 1 है, Ag 1 है, बैलेंस है। Na 1 है, Na 1 है, बैलेंस है। O3 है, O3 है, बैलेंस है। मतलब वाओ, बहुत ही सरप्राइज निकला। मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपको ऑलरेडी क्या है, बैलेंस मिली है। हाँ, और ऐसी इक्वेशन अगर आपके बोर्ड में आ जाए तो आपके लिए तो सोने पे क्या हो जाएगा, सुहागा हो जाएगा ना। तो इस इक्वेशन को अपन कंकाली समीकरण नहीं कहेंगे, इस इक्वेशन को अपन स्कैलटन इक्वेशन नहीं कहेंगे। ये इक्वेशन पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है, दिस इज इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस, है ना। चलिए अब अपन अगले इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर जो 4 है इसको हम बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए वापस वही तरीका, ये आपके रिएक्टेंट है। सबसे पहले इसमें देखना, इसमें आपको देखो कौन कौन सा दिखे, एक दिखा हाइड्रोजन, एक दिखा नाइट्रोजन, एक दिखा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिख लेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना नंबर 1 दिख रहा है, नाइट्रोजन नंबर 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन नंबर आपको दिख रहा है 3। कितना करना है आपको, कर लिया। अब आपको इस कंपाउंड में पूछना है, इसमें आपको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम आपको नंबर दिख रहा होगा 1। अब देखो ये ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट के अंदर आपका ऑक्सीजन भी है और ब्रैकेट के अंदर आपका हाइड्रोजन भी है और ब्रैकेट के बाहर आपका लगा हुआ 2। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट है वो सभी आपके नंबर ऑफ कितने हैं, 2 है। मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन भी 2 और आपके हाइड्रोजन भी 2, इसको कर लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। चलो अब इसका काम है, यहाँ पर देखिए एक तो सी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक तो आपके है सी ए कैल्शियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, ये मैंने 1 कर लिया। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर NO है, जबकि N तो आपके अकेले है, लेकिन O कितने एटम है, A O के खुद के एटम 3 है और ब्रैकेट के अंदर बाहर लगा हुआ 2। जब ये ब्रैकेट खुलता है तो आपको सबको पता है ब्रैकेट जब भी ओपन होगा तो अंदर वाले जो नंबर है उसका क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, उसका गुना होता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन का खुद का एटम 3 है, अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा, 3 × 3 6 हो गया। अब n खुद 1 ही है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो n कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब H की बारी, यहाँ पर H2O के अंदर एक तो H है, एक आपका O है, ये आपका H और ये O। H 2 दिख रहा है, O आपका 1 दिख रहा है, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक ना। तो बैलेंस करने के लिए आपको देखा सबसे पहले हाइड्रोजन को देखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 1 दिख रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर। चलो ये वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड है राइट हैंड साइड। इन दोनों का आपको करना है बैलेंस, बराबर करना। मतलब इन दोनों साइड के अंदर आपके एटम के नंबर है वो आपके सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 1 है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर 3 हो गए। और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका है नहीं है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है। मतलब ये 2 है तो 2 को मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 को मैं, यहाँ पर 2 है तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई 1 का 2 हो जाएगा। मतलब 2 और 2 कितना, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। M भी कितना हो गया, 2 हो गया और O भी कितना हो गया, 2 × 3 6 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 2 और 2 4 हो चुके, कितने हो चुके, 2 और 2 4 हो चुके। अब यहाँ पर मुझे 4 करने, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, सिंपल है 2 से। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 2 हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और 2 × 1 ऑक्सीजन हो जाएगा 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आप देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन देखना है तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर दिख रहे और 2 यहाँ पर दिख रहे, 6 और 2 8 यहाँ पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 6 सिंपल बैलेंस है। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर ये 2, मतलब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया ना, तो उसके चक्कर में ये आपका ऑक्सीजन बैलेंस होता है। ओके, तो 6 और 2 8, 6 और 2 8 बैलेंस। अब आप देखो नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन यहाँ पर दिख रहा है 2, यहाँ पर आपके 2 था बट यहाँ पर 1 था, लेकिन हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या है 2, तो ये नाइट्रोजन भी 2 हो चुका है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन आपके 2 और यहाँ पर भी आपके नाइट्रोजन 2 दिख रहे, बैलेंस हो चुका। अब आप देखिए कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ कितना 1 और यहाँ पर कैल्शियम कितना 1, मतलब सब कुछ बैलेंस हो चुका है। इस इक्वेशन कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन को एजिटी लिखना है। ये इक्वेशन एजिटी ऐसे आएगी HNO3 प्लस CaOH2 इजिकल टू CaNO3 होल बाई 2 प्लस H2O
अब आपको देखना है कि हमने बैलेंस करने के लिए कहाँ कहाँ पर या कौन से कंपाउंड को बैलेंस मल्टीप्लाई करा। एक तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, तो यहाँ पर आपको 2 लगा देना। इसको कुछ नहीं किया था तो यहाँ पर ऐसा गया, इसको भी हमें किसने किसने ये भेजा। अब ये जो H2 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपको आशा करता हूँ तो आपको ये चारों इक्वेशन है वो आपको समझ आगे होगी। 5वां जो है वो आप खुद ट्राई करना कि, और अगर हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं होए तो मुझे आपको कमेंट के अंदर भी आपको बोलना है कि सर हमसे इक्वेशन नहीं हो रही है। तो आपको और भी मेरे पास इसको बैलेंस करने के लिए बहुत शानदार तरीके हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 2 तरीके बताए, दोनों तरीके बहुत ही शानदार है, एकदम झकास है। तो आपको दोनों तरीकों को यूज करना है और आपके बोर्ड के अंदर इस बैलेंस इक्वेशन को लेकर के हर साल एक सवाल आपका आता ही आता है पक्का। तो आपका मतलब कम से कम 3 या 4 नंबर का ये सवाल आता है, आपका पक्का हो गया 3-4 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।